24,290 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 24,170 रहेगा। और लो ट्रेडर्स, निफ्टी के हमारे यूपीआई लेवल से 24,290 ब्रेक करता है तो हम लोग एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक तो ब्रेकडाउन उसने यहाँ दिया और हम लोग इस ब्रेकडाउन को भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली रिटेस्ट हुआ और हमारा लेवल ब्रेक करने के बाद इसने हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ का ही दिया। आज बहुत साइडवेज रहा बिकॉज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी निफ्टी की काफ़ी साइडवेज रह गया और 120 पॉइंट्स हमने यहाँ कैप्चर किए। लो इसने 178 का लगाया, हमारा टारगेट 170 था। ऑलमोस्ट 8 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ हमारा, बट ऑलमोस्ट इसने पुट साइड में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कैप्चर करने को दिए इसने। 15 मिनट्स पर अगर बाइंग के लिए देखते हैं निफ्टी में, तो अब ये जो लेवल्स है, अब यहाँ तक मेजर अपॉर्चुनिटी हमें यही मिलेगी। यहाँ रिजेक्शन से, यहाँ रिजेक्शन से, ये रिजेक्शन, और अब इसने यहाँ पर काफी फॉल कर दिया है। सपोर्ट्स लेवल के आसपास आया है, बट ये जो बेस है इसका, ये वाला, ये अभी भी रीच नहीं हुआ है। तो इसके चांसेस है कि यहाँ तक ये आ जाए, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2400 के आसपास। अभी यहीं से अगर ये टर्न लेता है तो हम लोग देखेंगे कहाँ पर बायर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं और सेलर्स थोड़ा सा वीक हो सकते हैं। तो हमने फिबो लगाया है ऊपर से नीचे। अब ये जो पार्ट है, ये जो कंजेशन है, 618 लेवल भी है यहाँ, ये अगर क्रॉस कर देता है तो फिर बायर्स पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ही ये होगा 500 के आसपास। अगर हम लोग 390 के आसपास से ऊपर निकलते हैं तो 24,390 क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,500 हमारा पहला टारगेट होगा। 110 पॉइंट्स हम कैप्चर करेंगे, उसके इसमें 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये जोन को ये क्लियर कर लेता है, जो हमने लास्ट वीडियो में 510 डिस्कस किया है, 24,510 को भी क्रॉस कर देता है तो ब्रेकआउट देखकर फिर 24,630 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 24,730 एंड 24,850 फाइनल टारगेट रहेगा। ये कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, ये टारगेट्स कैसे निकाले हमने और किन सिचुएशंस पे ये टारगेट हमको मिल सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए तो अब थोड़ा-सा सही सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद इसके पास ये बेस है जो, ये यहाँ तक आ सकता है। अब अगर शॉर्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे नहीं। यहाँ कहीं हम शॉर्ट करेंगे, ये लेवल्स ब्रेक होता है तो 140 150 के आसपास, और टारगेट हमारा ये होगा 2400, तो लाइक 40 टू 50 पॉइंट्स के लिए रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो शॉर्टिंग हम लोग अब ये लेवल्स जब ब्रेक होते हैं 2400, तो फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमको 24,100 के बाद। 51,570 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखकर, प्लॉटिंग अपॉर्चुनिटी देखकर, फर्स्ट टारगेट हमारा 51,300 रहेगा, सेकंड टारगेट 51,130। बैंक निफ्टी में 51,570 हमने लेवल डिस्कस किया था, ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 51,300 का टारगेट रखेंगे। इसने डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक किया, कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी, सीधा इसने फॉल किया यहाँ पर, थोड़ा अप गया और फिर यहाँ हमारा टारगेट ऑलमोस्ट डन किया है इसने। इसने लो लगाया 318 का, तो 18 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस्ड हुआ, बट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं यहाँ पर, कोई ब्रेकडाउन नहीं था। ब्रेकडाउन यहाँ पर जरूर आया था लेकिन वो हमारे लेवल्स के ऊपर था, तो यहाँ शॉर्ट हम नहीं कर सकते, लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अब इसको 15 मिनट्स पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और वेट करेंगे कि कहाँ सेलर्स थोड़ा सा वीक फील करें। अगर यहाँ मैं ऊपर से टॉप से फीबो लगाता हूँ तो ये जो लेवल है, ये सारे 50% के आसपास, यहाँ पर अगर मार्केट ट्राई कर लेता है, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके ब्रेकआउट देकर इन लेवल्स को क्रॉस कर लेता है, अराउंड 850 का लेवल है ये, तो इसका फर्स्ट टारगेट 52,000 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट ये वाला 52,050 के आसपास, और फिर ये गैप फिलिंग का ट्राई हो जाएगा। यहाँ पर क्या, सेलर्स बहुत वीक हो जाएंगे बिकॉज ये ट्रेंड लाइन को भी नहीं बचा पाए, ऊपर से ये जो क्लियर इनके पास कंजेशन जोन था, ये रिजेक्शन जोन था, इसको भी सेलर्स नहीं संभाल पाए और बायर्स तोड़कर ऊपर आ गए, तो फिर ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो 51,850 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 52,050 के आसपास हम रीच कर सकते हैं। 200 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर करने को मिलेगा और इसके इसमें 140 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट जो है ये वाले पॉइंट्स है, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखें। मार्केट ने पूरा ट्राई किया ऊपर आने का, ये ट्रेंड लाइन के जो रिजेक्शंस हैं इनको भी क्रॉस कर दिया, प्लस ये जो सपोर्ट था, जो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, क्लियर हमको ब्रेकडाउन दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन को भी ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। और इसको रिजेक्ट करना चाहिए बट बायर्स ने ट्राई कर लिया, यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है नीचे, तो ठीक है, नीचे रिजेक्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं। अगर ये नहीं रिजेक्ट होके संभाल लिया बायर्स ने, तो ये ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट 52,050, 200 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर हो रहे हैं, और फिर नेक्स्ट टारगेट ये गैप फिलिंग के आसपास 52,270 के आसपास हम कैप्चर कर सकते हैं। इसमें लाइव मार्केट में एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाइंग की, वो ये लेवल्स पे जब ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो ये लेवल्स पे ऊपर आके इन लेवल्स के आसपास जो सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉसेस लगा रखे हैं, यहाँ तक ये रीच कर सकता है। लाइक इसका ही हाई अगर ब्रेक कर दिया 580, तो 610 के आसपास हम लोग अ, कुछ 130 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं, तो वो थोड़ा इतना बेटर अपॉर्चुनिटी है नहीं।
शॉर्टिंग के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है, अभी राइट शोल्डर पूरा बना नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा ये लेवल सब जब तक ब्रेक नहीं होते। तो थोड़ा सा दूर है ये लेवल्स, इसको कल परसों ही डिस्कस करेंगे फिर, जब तक ये 51 200 के नीचे जब वर्क करेगा ये 51 200 के नीचे जब ये ब्रेक करने लगेगा, नीचे ट्रेडिंग करेगा, तो फिर हम लोग ये हमारे लेवल्स रीच करेंगे, ये बेस वाले। अभी तो इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ये फॉल के ये सब हटाते हैं, यहाँ से ये फॉल किया, फिर ट्राई किया, फिर यहाँ पर अप ट्राई हो रहा है, ये ऐसा करके ये ऊपर निकल सकता है, तो शॉर्टिंग के लिए अभी सेंस नहीं है, वेट करेंगे ये वाले लेवल्स ब्रेक होंगे तब शॉर्टिंग देखेंगे। और आई थिंक यहाँ से अगर आर्ली चार्ट पर हम लोग फीबो लगाते हैं, तो ने 50% से सपोर्ट लेने का ट्राई कर लिया है लास्ट 2 आवर्स में, इसने देखो अभी यहाँ क्लियरली ग्रीन कैंडल्स बनाई है, और ये 50% का लेवल है फीबो का, तो भी शॉर्टिंग अभी थोड़ा सा ठीक बनती नहीं है। जब ये 300 200 के नीचे वर्क करेगा तो फिर हम लोग टारगेट रखेंगे 5800 के आसपास का, वो थोड़ा सा अभी दूर है वो लेवल्स, तो फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।